नमस्कार। बोलिए माता भगवती की जय। आश्विन कृष्ण अष्टमी से ये पूजा आरंभ होती है। इसके लिए गोबर और पीली मिट्टी से 8 घर का चौका देना चाहिए। 8 घर और बीच में कुमकुम, काजल, मेहंदी की बिंदी लगानी चाहिए। 8-8 गेहूं के दाने, 8-8 दूब, पैसे, पताशा, लच्छे और जल से 9 स्थानों पर 4 मिट्टी व 4 फीकी बिना नमक की पपड़ी 8 घर में और 9वें स्थान के बीच में चढ़ानी चाहिए। 4 मिट्टी और 4 फीकी बिना नमक की पपड़ी पर रुपये रखकर बायना निकालना चाहिए। व्रत खोलने के समय दिन में एक ही बार 4 मिट्टी और 4 फीकी पपड़ी बिना नमक वाली दही से खा लेनी चाहिए। 8 वर्ष इसी प्रकार पूजा और व्रत करने पर उद्यापन कर देना चाहिए। अब सुनिए कहानी। हिमाचल नाम का एक राजा था। उसके 2 लड़कियां थीं। एक का नाम गोरा था, एक का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। पार्वती ने कहा, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। लेकिन गोरा ने राजा को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। इस बात से राजा को पार्वती पर बहुत गुस्सा आया। उसने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए कोई भिखारी वर ढूंढ लाओ और गोरा के लिए कोई राजा वर ढूंढो। ब्राह्मण ने गोरा के लिए ईश्वर जी वर ढूंढ लिया और पार्वती शिव जी को बहुत पूजा करती थी। उसने शिव जी से विनती की कि वे उसे पति रूप में मिले। इसलिए शिव जी एक भिखारी का भेष बनाकर नगर के मुख्य द्वार पर बैठ गई। ब्राह्मण उन्हें ही पार्वती से विवाह करने के लिए ले आया। राजा ने गोरा को बहुत सी दौलत दे दी और पार्वती को 5 बर्तन और एक जोड़ा कपड़ा देकर विदा कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर जाने लगे। रास्ते में जहां जहां भी पार्वती ने दूब पर पैर रखा वह जल गई। शिवजी ने पंडितों को बुलाकर इसके बारे में पूछा। तब वे बोले कि पार्वती जी ने अपनी भाभियों के साथ आशा भागवती का व्रत करती थी। उन्होंने तो अपने पीहर जाकर उद्यापन कर दिया, लेकिन पार्वती ने यह उद्यापन नहीं किया। इसी दोष के कारण दूब जल रही है। इन्हें भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करना चाहिए। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, आशा भागवती के उद्यापन के लिए पीहर चलने की तैयारी कर लो। शिवजी ने उन्हें बहुत से कपड़े और गहने दे दिए और कहा, हम खूब ठाट बाट से चलेंगे। उन्हें पता चलना चाहिए अपनी किस्मत का खाने वाली पार्वती। उन्होंने भिखारी से शादी कर दी थी, किंतु उसे ठाट बाट कुछ कम नहीं है। दोनों जने पहन ओढ़ कर रवाना हुए। चलते चलते एक नगरी में पहुंचे। वहां के राजा की रानी के बच्चा होने वाला था। वह कष्ट से बेहाल पड़ी थी। राजा भी बहुत परेशान और चिंतित था। रानी का कष्ट देखकर पार्वती ने शिवजी से उनके कष्ट का कारण पूछा। उन्हें जब मालूम हुआ कि इसके बच्चा होने वाला तो इसी कारण इसे इतना कष्ट हो रहा है, तो उसने शिवजी से कहा, शिवजी मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरी तो कुख बांध दो। शिवजी ने कहा, आगे चलो, कुख मत बंधाओ, बहुत पछताओगी। आगे घोड़ी के बच्चा होने वाला था। वह कष्ट में थी। उसे देखकर पार्वती फिर कहने लगी, मेरी कुख बांध दो। शिवजी ने उन्हें समझा बुझाकर फिर आगे चले। आगे फिर एक गाय मिली। अब तो पार्वती जिद करके बैठ गई और कहने लगी, बच्चे होने में बहुत कष्ट होता है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरी कुख बांध दो, तभी आगे चलूंगी। तब शिवजी ने उसकी कुख बांध दी और वे लोग आगे चल पड़े। पीहर पहुंचकर पार्वती के ठाट बाट देखकर सबके सम्मान किया। पिता ने कहा, पार्वती तेरा ही कहना सही है कि अपनी किस्मत का खाते हैं, क्योंकि गोरा को मैंने सब कुछ दिया, उसका सब धन नष्ट हो गया। वह अपने ससुराल में बहुत दुखी है। पार्वती जी ने अपनी अन्य भाभियों के साथ उद्यापन की तैयारी कर रही थी कि पार्वती जी ने शिवजी से कहा, मुझे भी उद्यापन की तैयारी करनी है। शिवजी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा दिया, जिससे पार्वती ने ऐसी तैयारी की कि भाभियां तो देखती रह गई। सुहाग पिटारी में गहने, कपड़े और मोहरें, दक्षिणा में सोने चांदी के बर्तन देकर वो बोली, हम तो राजा हैं और महीनों से तैयारी कर रहे हैं, तब भी इतनी तैयारी नहीं हुई, और धूमधाम गाजे बाजे से उद्यापन कर दिया। शिवजी ने जीमने के लिए हिमाचल राजा ने तरह तरह की रसोई बनाई। शिवजी जीमने बैठे तो उन्हें मजाक सूझी। ससुराल वालों की चमत्कार दिखाने की इच्छा हुई। उन्होंने सारा भोजन खा लिया। पार्वती के लिए कुछ न बचा। खाना खाकर शिवजी चलने के लिए जल्दी करने लगे। इतना समय नहीं था कि खाना और बनता। चीके पर एक जली हुई सी रोटी और बथुए की उबली हुई पिंडी पड़ी थी। वही खाकर वह पानी पीकर रवाना हो गई। राह में धूप और थकान के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ गई। शिवजी ने पूछा, पार्वती जी पीहर में क्या क्या रसोई जीम कर आई? पार्वती ने कहा, शिवजी जो आपने खाया वही मैंने खाया।
थोड़ी देर बाद पार्वती को तो नींद आ गई और शिवजी उसके पेट की ढकनी को खोलकर देखा तो पता चला कि पेट में जली हुई रोटी और उबलती हुई की पिंडियां हैं और पानी है। तब पार्वती जी सोकर उठे तो शिवजी ने कहा, पार्वती जी, तुमने तो कहा था जो हमने खाया वही तुमने खाया, किंतु तुम्हारे पेट में तो जली हुई रोटी और उबलती हुई की पिंडियां और पानी है। पार्वती जी ने कहा, आपको कैसे मालूम? शिवजी ने कहा, मैंने तुम्हारे पेट की ढकनी खोलकर देख लिया। पार्वती जी ने कहा, शिवजी, ऐसा नहीं होना चाहिए। औरत पीहर की इज्जत ससुराल में रखती है और ससुराल की इज्जत पीहर में रखती है। आप पेट की ढकनी उल्टी मार दीजिए जिससे यह ढकनी कभी न खुले। शिवजी ने वैसा ही किया। फिर पार्वती जी आगे रवाना हुए। राह में वे दूब आई तो पहले जो पार्वती जी के पैर रखने से जल गई थी, अब पार्वती जी ने उस पर पैर रखा तो वह हरी हो गई। आगे राह में वही घोड़ी और गाय मिली जो पहले कष्ट में थी। उसके पास बच्चे उछल कूद कर रहे थे। गाय और घोड़ी प्रसन्न दिख रही थी। ये देखकर पार्वती ने कहा, शिवजी, बच्चा होने से इतनी खुशी होती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आप मेरी कूख को खोल दीजिए। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, अब वह मेरे वश में नहीं है। हमारी लगाई गांठ अब हम खुद कभी नहीं खोल सकते। शिवजी पार्वती जी फिर चल पड़े और राह में उस राजा की नगरी आई जिसमें रानी पहले कष्ट थी। वे जड़वा पूज रही थी। पूरे शहर में खुशियां मनाई जा रही थी। राजा महल में गाजे बाजे बजाए जा रहे थे। औरतें मंगल गीत गा रही थी। पार्वती ने पूछा, शिवजी, ये खुशियां क्यों मनाई जा रही है? शिवजी ने बताया कि पार्वती जी, रानी के लड़का हुआ है, वह जड़वा पूज रही है, इसी कारण यह खुशियां मनाई जा रही है। पार्वती ने कहा, शिवजी, मुझे तो लड़का ही चाहिए और मैं भी जड़वा पूजूंगी। शिवजी ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अब यह संभव नहीं है। पार्वती जी ने हट पकड़ ली। तब उनकी जलवा पूजने की इच्छा पूरी करने के लिए उनके पीठ करने से जो मैली मिट्टी निकली उसे गणेश जी बनाकर उसमें जान डाल दी। फिर उस पुत्र को गोद में लेकर पार्वती जी ने सूरज पूजा और फिर जलवा पूजी। इसके बाद पार्वती जी ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है। नीची जाति की औरतें के पास और गहने कपड़े नहीं थे तो वह उसी से दौड़ पड़ी और बहुत सा सुहाग ले आई। ऊंची जाति वाली औरतें श्रृंगार करने में लगी हुई थी, उधर सारा सुहाग लुट गया। जब वे सुहाग लेने पहुंचे तो शिवजी ने कहा, तुम्हारी खास पुजारनी तो अब आई है, इन्हें तो सुहाग देना ही पड़ेगा। तब पार्वती जी ने नक में मेहंदी निकाली, बिंदी में से रोली निकाली, आंखों में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला। इस प्रकार थोड़ा सब निकालकर हथेली में थोड़ा पानी डालकर उन सबको घोलकर चिटली अंगुली से छींटा दिया। तब किसी के कम छींटा लगा तो किसी को ज्यादा लगा। जैसा जिसके छींटा लगा वैसे ही उसको सुहाग मिला। हे पार्वती माता, कहानी कहने और सुनने वाले सबको अमर सुहाग देना। अब सुनिए उद्यापन की विधि। जिस वर्ष उद्यापन करना हो उस वर्ष 8 सुहाग पिटारी में काजल, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, बिछियां, ब्लाउज पीस, दर्पण, कंघा, सिंदूर, रोली आदि श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार रखकर उसमें 4 मीठी 4 फीकी पपड़ी रखकर उन पर पल्ला लेकर 7 बार हाथ फेर देना चाहिए। ये 8 पोटलियां एक एक सुहागिनी स्त्री को दे देनी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो 8 सुहागिनी स्त्रियों को भोजन भी कराए। बोलिए आस माता की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल आनी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था की इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।